हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए वो किस किस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए किन ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, इसी बारे में इस वीडियो में बात होगा। बल्कि सही तौर पर कहा जाए तो ब्रीथिंग के लिए किन ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं जो एनिमल्स होते हैं। तो ब्रीथिंग के लिए जिन जिन ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस पहले क्लियर कर देते हैं कि ब्रीथिंग ये होता है कि जब जो ये एयर का एक्सचेंज होता है, जो हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ निकालते हैं, ये ब्रीथिंग हो जाता है। मतलब ये कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है और फिर लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको हम बाहर निकालते हैं। अब इसके लिए हम लंग्स का यूज़ करते हैं, अपने नॉस्ट्रल्स का यूज़ करते हैं, अपने जो नोज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस चला करता है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है। और रेस्पिरेशन ये होता है कि जो ये हमने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन जा करके एक एक सेल तक पहुंचा और फिर वहाँ पर जो फूड मटेरियल, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल पहुंचा, उस जो ग्लूकोज पहुंचा, जो कि डाइजेशन के बाद वहाँ तक पहुँचाया जाता है ब्लड के थ्रू, तो वो जब वहाँ तक सेल में पहुँचा तो वहाँ पर ये जो ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। तो ये जो होता है ये रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ये जो हम सांस लेते हैं, सांस लेना अंदर बाहर, ये ब्रीथिंग कहलाता है। तो इस वीडियो में हम इसी ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे कि ब्रीथिंग के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अपने किस किस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, किस किस अंग का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो लंग्स का यूज़ करते हैं, जो हायर एनिमल्स हैं वो लंग्स का यूज़ करते हैं, नॉस्ट्रल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन और भी दूसरे एनिमल्स किस तरह से यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमीबा से स्टार्ट करते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है। तो अमीबा में ब्रीथिंग किस तरह से होती है या रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, तो ब्रीथिंग हमने कहा कि ब्रीथिंग ही ज़्यादा सही वर्ड है इसके लिए। तो उसके लिए वो ये होता है कि अमीबा चूँकि यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन से वो कवर होता है, वो मेम्ब्रेन उसकी थिन होती है, पतली होती है। तो उस मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन क्या होता है, जो वाटर में ऑक्सीजन है, अमीबा वाटर में पाया जाता है, तो जो वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, वो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है उससे डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चली जाती है। और अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर आ जाती है। तो अमीबा ब्रीथिंग के लिए जिस ऑर्गन, जिस अंग का यूज़ करता है वो है उसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही से गैसियस एक्सचेंज होता है, सेल मेम्ब्रेन ही से ऑक्सीजन अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन ही से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अमीबा में ब्लड वगैरह नहीं पाया जाता, तो इसलिए उसमें कहीं ब्लड में डिफ्यूज़ होने की या ब्लड से वो जो ऑक्सीजन है उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाने की कोई उसमें इस तरह की कोई बात भी नहीं होती। अब अमीबा तो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा एक यूनिसेलुलर है, तो उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो तो तुरंत हो जाती है। ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़न हुआ और पूरी बॉडी में उसके ऑक्सीजन पहुंच गया। अब ये हायर एनिमल में पॉसिबल नहीं है डिफ्यूज़न के थ्रू, लेकिन कुछ अमीबा से बड़े एनिमल्स होते हैं जिनमें डिफ्यूज़न के थ्रू ये रेस्पिरेशन होता है या आप कहें ब्रीथिंग होती है। तो एक तो ये अमीबा का केस हो गया। अमीबा से बड़े अगर उसमें एनिमल में आए तो जैसे अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म हम जानते हैं, केचुआ, अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, जो कि सॉइल को पोरस बना देता है। तो जो अर्थवॉर्म होता है उसमें जो ब्रीथिंग के लिए जो ऑर्गन यूज़ किया जाता है, तो ब्रीथिंग के लिए जो ऑर्गन यूज़ किया जाता है वो है उसकी स्किन। उसमें इस तरह से हम लोगों में जिस तरह से नॉस्ट्रल्स और लंग्स होते हैं, तो इस तरह से कोई उसमें ऑर्गन नहीं होता। उसकी जो स्किन होती है वही यूज़ की जाती है ब्रीथिंग के लिए। स्किन उसकी मॉइस्ट होती है, बहुत थिन होती है, पतली होती है, और वहीं पर ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पाया जाता है। तो ये जो केचुआ है या जो अर्थवॉर्म है, उसमें जो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है, ऑक्सीजन अंदर जो जाता है वो उसकी स्किन के थ्रू ही जाता है। स्किन के थ्रू अंदर जाता है, फिर ब्लड से मिल जाता है और ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। जो अर्थवॉर्म है उसकी पूरी बॉडी में ब्लड से फिर उस ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और फिर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वही स्किन के थ्रू ही बाहर निकाल दी जाती है। तो जो अर्थवॉर्म होता है उसमें जो ब्रीथिंग का काम होता है वो उसकी स्किन करती है, जो कि बहुत पतली होती है,
और मॉइस्ट रहती है, चिकनी रहती है, उससे जो ऑक्सीजन है वो ईजिली अंदर जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली बाहर आ सकता है। तो ये दूसरा केस हुआ। एक तो अमीबा के केस में हुआ कि सेल मेम्ब्रेन, और जो अर्थवॉर्म है उसके केस में ये हुआ कि अर्थवॉर्म का जो ये उसकी स्किन है वही यूज़ की जाती है ब्रीथिंग के लिए। अब थर्ड एक आते हैं फिश पे आते हैं जो कि वाटर में रहती है। फिश में हम जानते हैं कि गिल्स पाई जाती है, तो वो गिल्स से ब्रीथिंग का काम करते हैं, या गिल्स से ही रेस्पिरेशन भी ब्रीथिंग का ही, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है ब्रीथिंग। तो जो फिश होती है वो गिल्स से उसमें रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से उसमें ब्रीथिंग होती है। किस तरह से जो फिश होती है वो माउथ से वाटर लेती है और उस वाटर को फिर वो गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो जब माउथ से वो वाटर लेती है तो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो जब गिल्स के थ्रू बाहर निकलने लगती है, तो गिल्स के जो अंदर का पोर्शन है, गिल्स के जो अंदर का पार्ट है, उसको जो आप कभी जो फिश है उसके गिल्स को आप फैला करके देखेंगे तो बिल्कुल रेड कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत पाई जाती है। तो वो जब गिल्स से वाटर बाहर निकलता है, जिस वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो वो जो ब्लड कैपिलरीज में जहाँ पर ब्लड बहुत पाया जाता है, उससे वो उस ब्लड से वो डिफ्यूज़ हो जाती है, उस ब्लड से वो जो ऑक्सीजन है वो मिल जाती है। और वो ऑक्सीजन जब मिलती है तो फिर वो ऑक्सीजन उसी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। और फिर पूरी बॉडी में पहुंचने पर उसमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वही गिल्स में लाया जाता है और वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर वो फिर जो वाटर होता है उसी में घुल जाता है, उसी में मिल जाता है। तो जो फिश होती है उसमें जो ब्रीथिंग का काम होता है उसके गिल्स करते हैं। माउथ से वाटर लिया, गिल्स से वाटर को बाहर निकाला, और गिल्स में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दी जाती है, जो कि जिसका डिफ्यूजन वाटर में हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका हुआ जो ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स में। चौथा तरीका आया हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में जिसमें कि लंग्स पाए जाते हैं, तो लंग्स में जो पाए जाते हैं, जिसमें लंग्स पाए जाते हैं, तो उसमें नॉस्ट्रल का यूज़ किया जाता है और लंग्स का यूज़ किया जाता है। नॉस्ट्रल्स से क्या होता है, हम अपने नोज से जो एयर अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स तक के, और लंग्स में वो जाकर के डायरेक्टली ब्लड से मिल जाती है, और फिर वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है, एक सेल तक पहुंचता है। सेल में फिर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब यही कि वहाँ पर वो जो ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करता है, और उससे रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड फिर पंप हो करके हमारे हार्ट से और फिर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और वो जब ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचता है तो वो क्या होता है कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, और वो हमारे लंग्स से फिर हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो हायर एनिमल होते हैं उनमें ब्रीथिंग का तरीका यही होता है कि उनमें लंग्स पाया जाता है, और वो नॉस्ट्रल के थ्रू और लंग्स के थ्रू उनमें ब्रीथिंग होती है। जो हायर एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूज़न के थ्रू ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रीथिंग उसमें जो डिफ्यूज़न के थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर एनिमल्स उनमें आप अमीबा से कंपेयर करें या अर्थवॉर्म से कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी होती है और बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू ये काम पॉसिबल नहीं होता। अगर मान लिया जाए कि डिफ्यूज़न के थ्रू हम ये कहें कि लंग्स से और जो हमारे लेग्स हैं, नीचे टो है, वहाँ तक के अगर ऑक्सीजन का पहुँचना हो तो उसमें नियर अबाउट 3 ईयर तक के लग जाएगा। तो उसमें तो जबकि हम लोग थोड़ी देर के लिए भी अगर 5 मिनट के लिए भी सांस न लें तो डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो हायर एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूज़न के थ्रू जो रेस्पिरेशन है या ब्रीथिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनकी लाइफ फिर वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, उनका ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की कि जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग के लिए कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।